हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम और इसके अब तक हमने एप्लीकेशंस डाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग वायर, फिर हमने डाली है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट प्लेन शीट, फिर हमने डाली है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज यानी डेरिवेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। ये सारे वीडियो पड़े हुए हैं। गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल हमारे चैनल पर पड़े हैं, आप उन्हें देखिए और सीखिए। ठीक, आज हम इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ठीक, यानी स्फेरिकल सेल एक कंडक्टिंग है, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट, जो कंडक्टर होता है टोटल चार्ज उसके सरफेस पर होता है। तो ये हमारी एक सेल बनी हुई है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, इस सेल की रेडियस कैपिटल R है। हमें इस सेल के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक, हम क्या करते हैं, इस पॉइंट P से पास होते हुए इस सेल के सराउंडिंग में एक गॉसियन स्फीयर ड्रा करते हैं। ठीक, और जो गॉसियन स्फीयर बना उसके सरफेस पर हम एरिया एलिमेंट ds लेते हैं। जो डायरेक्शन होगी ds की वो रेडियली आउटवर्ड ऑफ द सेल होगी, सेंटर से आने वाली जो लाइन है रेडियस वाली। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉइंट पर, चूंकि चार्ज ऐसा बिहेव करता है अंदर, अगर कोई चार्ज है जैसे वो सेंटर पर हो, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे सीधे निकलेगी और ये भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड ही होगा। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, यही हमने इसमें लिखा हुआ है, इन द डायग्राम चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सेल ऑफ रेडियस कैपिटल R. Let a point P, electric field intensity is capital E. We draw a Gaussian sphere of radius R through the point P surrounding the cell. We take area element ds on the Gaussian surface, then electric flux through the area element ds. अब इस जो हमने एरिया एलिमेंट लिया है स्टूडेंट, इससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होता है वो d फाई इज इक्वल टू होता है वेक्टर E डॉट ds। ठीक, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन स्फीयर। तो गॉसियन स्फीयर से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा फाई ई, और इसका कर देंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन, वेक्टर E डॉट ds हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देखो स्टूडेंट, जो वेक्टर E है और ds है, दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, और डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, तो E ds cos 0 डिग्री हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है और E बाहर आ जाएगा क्योंकि पूरे गॉसियन स्फीयर पर हर जगह E सेम होता है। ठीक, और स्फीयर का जो आएगा यहां पर एरिया वो 4 पाई r स्क्वायर होगा, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds मीन्स होगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, अब यहां से देखो स्टूडेंट, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1।
यानी टोटल फ्लक्स इतना इमर्ज हो रहा है हमारे गॉसियन सरफेस से। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। But according to Gauss theorem, ठीक, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, दोनों की इक्वल कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से हमारा ई इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हुआ आउटसाइड द स्फीयर। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकला, अब अगर हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सेल के चार्ज की वो सिग्मा है, देन सिग्मा का फार्मूला क्या बनेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का, क्यू अपॉन सेल का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल चार्ज सरफेस पर होता है। तो यहां से क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देन फ्रॉम इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है, यही क्यू की वैल्यू इसमें पुट करिए, तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया, E का फार्मूला बन गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है स्टूडेंट, इसमें वेक्टर कैसे लगाएंगे, तो इन वेक्टर फॉर्म, ठीक, तो वेक्टर फॉर्म में ई पर वेक्टर लगेगा और आर कैप आएगा जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर कैप लगेगा यहां, ये ऐसे वेक्टर फॉर्म में होगा है। ठीक, यहां पर जो कंडीशन है स्टूडेंट, यहां पर आर हमारा जो है वो ग्रेटर देन है कैपिटल आर से। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे ऑन द सरफेस ऑफ सेल, सरफेस ऑफ सेल पर अगर निकालेंगे तो आर और आर इक्वल हो जाएंगे, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा। तब यहां पे हमारा जो ये फार्मूला आया स्टूडेंट, यहां पे क्या हो जाएगा कैपिटल आर, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, सेल के जो सरफेस पर आएगा स्टूडेंट वो आएगा हमारा R इज इक्वल टू कैपिटल आर, देन E इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा।
E इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू यहां से ये रख दो, चाहे इस फार्मूले में आर रख दो, ठीक, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, एक आर स्क्वायर स्मॉल आर क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया, तो आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो गया, ठीक, आर दोनों कैंसिल हो गए, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, यहां पे कंडीशन क्या है, आर और आर इक्वल है दोनों, इन वेक्टर फॉर्म, एक वेक्टर फॉर्म में वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और आर कैप लगेगा वेक्टर, ठीक। आप देखो स्टूडेंट, अगर हम इनसाइड में कोई पॉइंट पी लेते हैं तो इस कंडीशन में हमारा आर जो हो जाएगा वो लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा, यानी कैपिटल आर ग्रेटर होगा, स्मॉल आर छोटा होगा, यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन देखो स्टूडेंट, जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज वो तो होता है सरफेस पर, और ये हमने जो गॉसियन सरफेस ड्रा किया इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा हमारा, ठीक। एक टोटल चार्ज Q is on the surface of cell, therefore in Gaussian स्फीयर, ये हमारा है जो डॉटेड वाला है, ये है गॉसियन स्फीयर। इन गॉसियन स्फीयर चार्ज जीरो, ठीक, चार्ज जीरो होगा तो फाइव इज इक्वल टू, ठीक, ई इंटू 4πr स्क्वायर हुआ, और ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है तो जीरो अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज जीरो है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता तो ये हो गया जीरो, यानी E इंटू 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, या R तो जीरो है नहीं, इसका मतलब E जीरो होगा, E इज इक्वल टू जीरो, यानी सेल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, कंडक्टर के भीतर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। इसका मतलब अगर आपको किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड हो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, बिल्कुल सेम अप्लाई करिएगा, जहां पर सेल लिखा है वहां पर स्फीयर लिखते चले जाइएगा, कंडक्टिंग स्फीयर हर जगह, स्फेरिकल सेल की जगह, वो बिल्कुल बाकी ऐसे ही डेरिवेशन होना है, यही फार्मूले कंडक्टर्स के लिए भी हैं, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये हमारा ओरिजिन है और ये हमारा स्फीयर है जो है चार्ज स्फीयर, जिस पर ये चार्ज फैले हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की ओर इंडिकेट किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर जाने पर बढ़ेगा और आर ऐसे आने पर बढ़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो यहाँ का जो पॉइंट होगा वो आर को रिप्रेजेंट करेगा। आप देखो स्टूडेंट, ग्राफ में क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक जीरो वाली लाइन पर है, लेकिन इसके बाद ग्राफ सडन ऊपर जाता है और मैक्सिमम वैल्यू जितनी सरफेस पर है वो इसमें आ जाती है, यानी सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू, उसके बाद सरफेस के बाहर धीरे धीरे डिक्रीज होता है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी पैराबोलिक रूप से, ठीक। और इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए,
और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।